हेलो एवरीवन, मैं कृति आनंद आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर में होंगे और सही सलामत होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो हमने बताया था पिछले वीडियो में, उन सबको निकालना है, उन सबको डिफाइन करना है थीटा के लिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? और ये क्वेश्चन आता ही ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, आप लोगों को 10th के बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी ऐसे आ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है ये, और इस एंगल को एंगल ए को थीटा मान लिया मैंने। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी माना कि, या इसको लेट कहिए, इंग्लिश वाले लेट लिखिएगा, लेट राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी आपका 90 डिग्री है। एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है आपका? सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको हिंदी वाले लिखिएगा, दिया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 13/12 ये आपका दिया हुआ है। अब सोचिए जरा, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा का क्या मैंने फॉर्मूला बताया था? सेक का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? दैट इज, सेक का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? हाइपोटेनियस यानी कर्ल बट्टे बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी हिंदी वाले कहिएगा इसको कर्ल बाय आधार। और ये कितना दिया हुआ है? 13/12 इज इक्वल टू, दैट इज, अब यहां हाइपोटेनियस देखें कौन सा है? ये है हाइपोटेनियस। कौन सा साइड है? एसी है। एसी बाय बेस किसके लिए? थीटा के लिए। थीटा एंगल यानी यहाँ पे है, इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा? यही होगा, क्योंकि इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, तो यही बचा, ये बेस होगा जिसपे वो आधारित है। तो ए बी वैल्यू डाल दिए, एंगल का नाम डाल दिए, सॉरी साइड का, इज इक्वल टू 13/12 हो गया, इज इक्वल टू इसको के कर दिए लेट, माना के मैंने मान लिया, कुछ ना कुछ तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ तो आएगा, तो के मैंने मान लिया। तो यहां से पता चलता है कि AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13K। यहां के मान लिया, तो AC इज इक्वल टू 13K एंड AB इज इक्वल टू 12K। AC इज इक्वल टू 13K एंड AB इज इक्वल टू 12K। अब हमको ये साइड भी पता होना चाहिए, लिखेंगे AC स्क्वायर, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो बेस स्क्वायर, या ये परपेंडिकुलर तो ये बेस स्क्वायर, तो AB स्क्वायर लिखेंगे, नाम लिखते हैं AB स्क्वायर, जो BC स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से। वैल्यू पुट कर, दैट इज AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 12K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 169K का 169K स्क्वायर इज इक्वल टू 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू, जब BC स्क्वायर हमको BC निकालना है ना, BC निकालना, तो BC स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, अभी इसको इधर लाएंगे
तो ये इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में। इधर भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देयरफॉर ये आ गया BC स्क्वायर। यहां से हम BC निकालते हैं तो स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट में ही स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। यानी अभी तीनों साइड पता चल गया हमको। अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहां से। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलेंगे तो लंब बाय कर्व। अब थीटा, थीटा एंगल यहां पे है, यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, BC डिवाइडेड बाय पर हाइपोटेनियस यानी कर्व कौन सा होगा, AC। वैल्यू पुट कीजिए तो 5K डिवाइडेड बाय 13K, K कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल टू 5/13। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, आधार डिवाइडेड बाय लंब बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिएगा आप किसके लिए आधार और किसके लिए लंब, तो जिस एंगल के लिए कॉट को डिफाइन कर रहे हैं उसी के लिए लिखेंगे। थीटा के लिए तो थीटा यहां है, यानी इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए आधार, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाय लंब। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आधार, थीटा के लिए आधार कौन सा होगा, जिसपे हुआ आधारित है, टिका हुआ है, यानी AB डिवाइडेड बाय लंब कौन सा होगा, उसके सामने का साइड BC। वैल्यू पुट करेंगे 12K डिवाइडेड बाय 5K, K कैंसल आउट हो गया तो बच गया 12/5। ये आ गया आपका कॉट थीटा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर कहीं कोई दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये बोल दिया जाए tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। ये भी आपका होमवर्क है, अलग अलग tan थीटा निकालेंगे और कॉट थीटा निकालेंगे, और जो दोनों का वैल्यू आएगा, जो tan थीटा आएगा और जो कॉट थीटा आएगा, tan थीटा जो भी आए प्लस कॉट थीटा कितना आया था, 12/5 आया था, 12/5 आया था निकल के, इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो कुछ आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये करके देखिएगा, tan थीटा निकालिएगा फिर कॉट थीटा निकालिएगा और दोनों को जोड़ना है इसमें, तो जोड़ दीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब आइए कुछ किसी खास एंगल के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री पे। तो ये कुछ खास एंगल्स हैं जिसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू हमको याद रखने पड़ेंगे। तो आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री के लिए क्या होता है, 0 होता है, जैसा कि लिखा हुआ है। साइन 30 डिग्री के लिए क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री के लिए क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री के लिए क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो आप देख रहे हैं साइन का हो गया। कॉस के लिए फिर इसी तरह से देखते हैं, कॉस साइन के ऑपोजिट चलता है। साइन 0 से शुरू हुआ था, 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते 1 पे पहुंचा था। कॉस मेरा 1 से शुरू होगा, 90 डिग्री पे पहुंचते पहुंचते 0 तक पहुंचेगा। कॉस 0 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, √3/2 जो मेरा साइन 60 डिग्री के लिए था। कॉस 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1/√2। कॉस 60 डिग्री के लिए क्या होगा, 1/2। कॉस 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस और साइन एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। साइन 0 से शुरू हुआ था, 1 तक गया था। कॉस 1 से शुरू हुआ, 0 तक गया, 90 डिग्री तक। इसके आगे भी बहुत सारे एंगल्स हैं, वो आगे आपको पढ़ना है। अभी आप 90 डिग्री तक जान लीजिए पहले। फिर tan को देख लेते हैं थोड़ा सा। tan 0 डिग्री के लिए क्या होता है, tan 0 डिग्री के लिए 0 होता है। tan 30 डिग्री के लिए 1/√3। tan 45 डिग्री 1। tan 90 डिग्री
इनफाइनाइट, या उसको कभी कभी कांट बी डिटरमाइंड भी कहा जाता है, या नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इनफाइनाइट को नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है। तो हमने देखा tan 0 से शुरू हुआ लेकिन इनफाइनाइट पे पहुंच गया। फिर कॉसेक को देख लेते हैं, जो किसका इनवर्स होता है? जो साइन का इनवर्स है। साइन का इनवर्स है तो देखिए कॉसेक क्या होता है? साइन 0 पे 0 था, तो कॉसेक 0 पे क्या हो जाएगा? 1/0, यानी वो दे देगा इनफाइनाइट, जिसको नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है। फिर कॉसेक 30 डिग्री पे कितना होगा? साइन 30 डिग्री पे कितना था? याद कीजिए 1/2 था, तो उसका इनवर्स 2 हो जाएगा, तो कॉसेक 30 डिग्री पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से इनवर्स चलेगा, कॉसेक 45 डिग्री पे √2 बनेगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री पे 1/√2 था। कॉसेक 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री पे कितना था? √3/2 था, तो ये 2/√3 बन जाएगा कॉसेक 60 डिग्री पे। कॉसेक 90 डिग्री पे कितना बनेगा? 1 बनेगा। इसी तरह से फिर सेक को देखते हैं। सेक किसका इनवर्स है? कॉस का इनवर्स है। तो कॉस 0 डिग्री पे कितना था? कॉस 0 डिग्री पे मेरा 1 था, तो सेक 0 डिग्री पे भी 1 होगा, क्योंकि 1 का इनवर्स 1/1 यानी 1 ही होगा। सेक 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री पे कितना था? √3/2 था, उसका इनवर्स करेंगे 2/√3 बनेगा, तो सेक 30 डिग्री पे 2/√3 होगा। सेक 45 डिग्री पे कितना होगा? √2 होगा। सेक 60 डिग्री पे इसी तरह से कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि cos 60 डिग्री पे 1/2 था। फिर सेक 90 डिग्री पे कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि cos 60 डिग्री पे 0 था, सॉरी cos 90 डिग्री पे 0 था, तो 0 का इनवर्स करेंगे 1/0, यानी वो इनफाइनाइट देगा, जिसको नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है। फिर उसी तरह से cos सेक हमने देख लिया, साइन देख लिया, cos देख लिया, tan देख लिया, cosec देख लिया, सेक देख लिया। अब लास्ट बचता है छठा cot। चलिए अब लास्ट बचा है कॉट, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉट किसका इनवर्स है ये जान लेते हैं। tan का इनवर्स है कॉट, तो कॉट 0 डिग्री पे कितना होगा? tan 0 डिग्री पे क्या था? 0 था, तो कॉट 0 डिग्री पे इनवर्स करेंगे tan 0 डिग्री का, यानी 1/0। 1/0 इनफाइनाइट देता है, तो कॉट 0 डिग्री पे 0 होगा, या उसको नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है। कॉट 30 डिग्री पे उसी तरह से कितना होगा? √3 होगा। कॉट 45 डिग्री पे क्या होगा? फिर 1 होगा। कॉट 60 डिग्री पे कितना होगा? 1/√3 होगा। क्यों? क्योंकि साइन tan 60 डिग्री पे कितना था? tan 60 डिग्री पे मेरा क्या वैल्यू था? √3 था, उसका इनवर्स करेंगे तो 1/√3 बनेगा, तो इसलिए cot 60 डिग्री पे 1/√3। ठीक इसी तरह से cot 90 डिग्री पे 0। उम्मीद करता हूं कि ये वैल्यू कुछ खास एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए इस तरह से हमारा कुछ खास एंगल्स के लिए, कुछ खास कोण के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज मैंने एक क्वेश्चंस बताए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के पे बेस्ड क्वेश्चंस बताए हैं और ये वैल्यूज बताए हैं। पिछले वीडियोज में मैंने 2 क्वेश्चंस और बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के, और उससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बताया था और ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जितना शेयर कर सकते हैं चैनल को अपने दोस्तों को भी पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले पाए। चलिए धन्यवाद।